समय की बात है। रामगढ़ नाम के गांव में कमल नाम का एक जमींदार रहता था। उसका घर बहुत पुराना था, इसलिए उसने एक नया घर बनाना शुरू कर दिया था। घर की नींव खोदने का काम उसका अपना बेटा जीवन कर रहा था। अचानक जीवन ने खुदाई बंद कर दी और उत्साहित होकर अपने पिता के पास दौड़ता हुआ आया। पिताजी पिताजी, ये कितनी अच्छी बात है कि हम जमीन खोदने के लिए अपनी खुद की जीसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ मेरे बेटे, इससे हमारे बहुत पैसे बच रहे हैं। पैसे बचाना तो बस इसका एक हिस्सा है। आप ही बताइए, ये जमीन हमारी पुश्तैनी जायदाद का हिस्सा है। हम यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं। अब सोचिए, हम बाहर से कोई जेसीबी किराए पर लेते हैं और वो जमीन के अंदर से कोई छिपा हुआ खजाना निकाल देती है। तब मशीन वाले को भी पता चल जाएगा और हमें खजाने को साझा करने पर मजबूर होना पड़ेगा। शायद सरकार को भी सौंपना पड़े। लेकिन अगर हम अपनी जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ओह वाह, मैं हमेशा सोचता था कि तुम सिर्फ एक बेवकूफ हो, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा दिमाग सच में काम करता है। अब चिल्लाना बंद करो और चुपचाप काम करते रहो। और अगर तुम्हें कोई कीमती चीज मिले तो चुपचाप आकर मुझे बताना। बिल्कुल पिताजी, इसीलिए मैं आपके पास दौड़ता हुआ आया। खुदाई करते समय मुझे अचानक एक खन खन की धातु जैसी आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक बड़ा पत्थर है, लेकिन जब मैंने करीब से देखा तो ये किसी तरह की बड़ी मशीन जैसा लग रहा था। सच में? वाह, लगता है हमने लॉटरी जीत ली है। ये जरूर खजाने से भरा एक बड़ा बंद संदूक होगा। चलो इसे निकालो और चुपके से घर ले चलो, किसी को पता न चले। दोनों ने ध्यान से मशीन को जमीन से बाहर निकाला और फिर उसे घर ले गए और उसे खोलने के लिए सब कुछ आजमाया, पर उसे खोल नहीं पाए। ये क्या है वजह? कितनी भी कोशिश कर ले, ये चीज नहीं खुल रही। ये बहुत कसकर बंद है। बस इसे देखकर मुझे लगता है अंदर कुछ बहुत कीमती है, लेकिन अब समस्या ये है कि इसे खोलें कैसे। बाहर से किसी को बुलाते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा और वो भी अपना हिस्सा मांग सकते हैं, या इससे भी बुरा वो रिपोर्ट कर देंगे। अब हमें सोचना होगा कि क्या करें। पिता और बेटा दोनों उस रहस्यमयी मशीन को खोलने की कोशिश करते रहे। अचानक उमा कमरे में आती है। यहाँ क्या चल रहा है? ये बाप बेटे दोनों ऐसे सिर क्यों खुजा रहे? बताओ। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दूंगी। क्यों नहीं, आखिर तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन की खोई हुई बहन जो ठहरी। चलो बेटे, अपनी जीनियस मम्मी को अब सब कुछ समझाओ। मॉम, ये मशीन बहुत ही अजीब है। हमने इसे अपने नए घर के लिए जमीन खोदते समय दबा हुआ पाया। ये पुराना पर मजबूत लगता है। मुझे यकीन है इसके अंदर कुछ खजाना है, लेकिन असली मुश्किल ये है कि हमें इसे खोलना नहीं आता। हे भगवान। उसने ध्यान से जीवन की बातें सुनी और फिर मशीन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, ये कोई खजाने का बक्सा या गुप्त संदूक नहीं है। ये वास्तव में एक आलू चिप्स बनाने वाली मशीन है। तुम्हारे परदादा ने इसे बहुत पहले बनवाया था। जब हम बच्चे थे तो हम इसी मशीन में चिप्स बनाया करते थे। और जिस जमीन पर तुम ये नया घर बना रहे हो, वो मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को शादी के दहेज के हिस्से के तौर पर दी थी। शायद इसी तरह ये मशीन यहाँ दब गई। अगर हम इसे ठीक करें। उसने कहा कि ये फिर से काम करना शुरू कर देंगे। ये देखकर उमा काम पर लग गई और मशीन की मरम्मत कर दी। कमल और जीवन हैरान रह गए। माँ, तुम्हें तो किचन का पंखा भी ठीक से चलाना नहीं आता, और तुम यहाँ इस बड़ी मशीन को ऐसे ठीक कर रही हो जैसे कुछ भी नहीं। बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं छोटी थी तब अपने दादाजी के पास बैठती थी जब वे इसी मशीन से चिप्स बनाते थे, इसलिए मुझे अभी भी याद है कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जीवन गया और कुछ आलू ले आया। अब एक काम और करो, घर में जितनी भी टोकरियां हैं ना, कम से कम 10-15, वो सारी टोकरियां जाकर इस मशीन के सामने रख दा। लेकिन माँ, क्यों? क्या लग रहा है आपको, ये पुरानी मशीन कितने चिप्स बना देगी? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बस वैसे ही कर जैसा कह रही हो। सारी टोकरियां लेकर आ। जब तू अपनी आंखों से देखेगा तब तुझे सब समझ में आ जाएगा। जीवन अंदर से सारी टोकरियां ले आया और मशीन के सामने उन्हें कतार में लगा दिया। उमा अपने पति से, सुनो या, और इस एक आलू को अपने हाथों से मशीन में डालो। कमल ने एक आलू लिया और उसे मशीन में डाल दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, सारी टोकरियां उनके सामने आलू के चिप्स से भर गई। कमल और जीवन सदमे में जम से गए। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, ये एक जादुई आलू चिप्स मशीन है। बस देखो, एक ही आलू ने तुम्हें इतने सारे चिप्स दे दिए। अब सोचो, अगर हम आलू से भरी पूरी बोरी डाल दे तो तब हमें कितने चिप्स मिलेंगे? इतनी सारे चिप्स।
उन सबको रखने के लिए हमारा घर भी काफी नहीं होगा। हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। उस दिन के बाद कमल और जीवन जादुई आलू चिप्स मशीन का इस्तेमाल करके ढेर सारे चिप्स बनाने लगे और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए